कि मैं धर्मी हूं, मैं दानवीर हूं, मैं कुछ हूं, वो दिखाने का लक्ष्य होता है वो द्रव्य सावक। सच्चा धर्मी नहीं, प्रदर्शन का धर्मी। जैसे प्रदर्शन करे तब भाड़े हाथ 2-5 हजार लोगों को भाड़े ले आते हैं, रैली निकालने वाले हैं, 500 या 1000 रुपये दे देते हैं, बहुत बड़ी रैली निकाल देते हैं। फिर वो ऐसे लोग ही आते हैं, उस 1000 रुपया को लेकर उनका कुटुंब का, परिवार का कोई विकास नहीं होता है और बाटली में सब पूरा कर देते। तो देश तो गरीब का गरीब ही रहता है। मगर यही लोगों का जो मानस चेंज हो जाए कि हमको हमारे जीवन में प्रदर्शन नहीं करना है मगर लोगों का उद्धार करना है, तो 500 लोगों को लेकर भी एक कार्यशाला में लगावे, एक काम के अंदर लगावे, संस्कृति का पाठ पढ़ावे, उनके जीवन का विकास हुए, वो व्यसनों से मुक्त बने। ऐसे काम में यदि उनका पैसा जो लगे ने तो मानव उद्धार का काम कहा जाता है। मगर ये रैलियां निकालना, ये बाजारें बंद रखना, तोड़ फोड़ करना, वो तो वही लोग है जेल जाने योग है। मगर क्या करें, उनकी कुंडली में ही राजयोग है। वो जिनकी कुंडली में राजयोग वाले होते हैं वो लोग ही कर सकते, अपना काम नहीं है। अपन तो खाना भी देवे, पीना भी देवे, रहना भी देवे, भावना प्रभावना भी देवे और तिलक लगाकर बहुमान भी करे और फिर हाथ जोड़कर सुख साता भी पूछे, तो भी बहुत सारे हमारे भावुक लोग प्रवचन में नहीं आवे हैं, एकासना में नहीं आवे, ऐसा नहीं बनेगा। हाँ, वहाँ तो हमारे जामंतराज जी को बोलना पड़ता है कि फिर 12 बजे एकासना स्टार्ट होता है, पर बहुत सारे तो 10, 10:30, 11 बजे भी जाकर वहाँ परेशानी चालू कर देते हैं, अव्यवस्था। हाँ, ऐसे लोग सिर्फ धर्म क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावशाली रहते हैं। मगर अपन को यह सीखना है कि हमको द्रव्य श्रावक नहीं बनना है। हमें कौन सा श्रावक बनना है? भाव श्रावक। तो द्रव्य श्रावक में यहाँ पर बताया अपन को कि दिखावा करे, लाभ और लालच की हिसाब से क्रियाक्रम धर्म करे। चलो प्रभावना मिलेगी, आज तो 51 रुपया की प्रभावना है तो 2 सामायिक कर लेना है, और लालच की धर्म क्रिया हुई। ऐसे उद्यान में कोई नहीं आवे, क्यों कष्ट है। एक दिन उपवास करना, एक दिन खाना, फिर रोज 100 खमा समना देना, 20 माला गिननी, सारे कष्ट है उद्यान तब के अंदर। पर जो कोई डिक्लेयर कर दे उद्यान करने वालों को सोने की चैन पहनाई जाएगी तो 200-300 लोग उद्यान में आ जाए, ये लालच का धर्म हुआ, ये भाव धर्म नहीं हुआ। मगर ये अनादि काल की परिग्रह की संज्ञा है। इसलिए छोटे महाराज रोज चले 1.5 महीने से आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन, और अभी उन्होंने सम्यक तप, यानी अपन जो भी क्रियाक्रम कर रहे हैं ना, सम्यक यानी सोच कर, समझ कर, अज्ञानता का नाश करके, जड़ता से नहीं मगर दृढ़ता से क्रियाक्रम करे। तो देखो, इको भी नमुकारो जीणवर वस्य हस्य वद्धमानस संसार सागराओ तारी नरम व नारिम व। हमारे संतों ने तो लिख दिया है, भाव से एक नमस्कार भी आप कर लिया ने तो संसार सागर से पार हो जाएगा। रामायण में लिख दिया तुलसीदास जी ने, अंत में निकला यह परिणाम, राम से बना राम का नाम। यदि आप स्मरण करना भी जान ले, आप भजना भी जान ले, तो क्या हो सकता है? सारा परिणाम मिल सकता है। भक्तांबर के अंदर भी लिख दिया है, तो सस्तवेन भव संचित सन्निबद्धम पापम क्षणात क्षय मुपैति शरीर भाजाम। शरीर भाज यानी मनुष्य, कोई भी मनुष्य। वहां श्रावक नहीं लिखा है, वहां जैन नहीं लिखा है। तो सस्तवेन भव संचित सन्निबद्धम। प्रभु तेरा एक भजन, एक स्तुति, पर जो भाव से कर ले कोई भी व्यक्ति, भव संचित सन्निबद्धम, अनेक भवों के बंधे हुए कर्मों को तोड़ सकता है। उसके लिए समर्पण। हाँ, समर्पण अपन देखते हैं ना, कल वो नंदलाल जी प्रचारक आए थे, डबल पीएचडी करने के बाद
एमए ने बीए की पदवी पाने के बाद बिना शादी किए यंग उम्र के अंदर जिंदगी आरएसएस को अर्पण कर दी। ऐसे जितने भी आए नहीं यहाँ, और सारे यंग युवा उम्र के अंदर डिग्रियां प्राप्त होने के बाद आरएसएस को जिंदगी दे दी, यानी घर छोड़ दिया। अपन 2 महीना भी घर छोड़कर आते हैं तो क्या क्या दे देते हैं, किसी के साथ झगड़ा करके जाते हैं। नियमावली लिखी हुई है, उस नियमावली में से कितने नियमों का अपन पालन करते हैं, जिसमें हम लोग रोज टन बंद सुनाते हैं आपको। हमारी आराधना साधना भक्ति ध्यान में से समय निकालकर स्वाध्याय करके ये सद्गुणों की बातें हम देते, तो अभी क्या ले लेते हैं, मारा वही तो बंदामी और दूसरों के वही तो पेट भर के निंदामी। यही ग्रहण करते हैं। जिस समुदाय को, जिस गच्छ को मैं मानता हूं उसको तो मेरा नमस्कार है, मेरी भक्ति है, मेरी पूजा है, मगर दूसरे हैं तो उसकी तो पेट भर भर के निंदा भी करना है। अब कहां से जीव का जीर्णोद्धार होगा, कहां से जीवात्मा जिनेश्वर बनेगा, कहां ये जीव शिव बनेगा, बड़ा मुश्किल है। इसलिए पहला तो ये अपनी जो वर्गणे है, पहला कर्मों की वर्गणे होती है। अभी मानवियों के भी बहुत सारी वर्गणे होती है, पकड़ पकड़ के बैठते, टूट जाए, प्राण छूट जाए, मगर खुद की पकड़ी हुई मान्यताओं को छोड़ना नहीं। वहां तक द्रव्य सावक है। कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा भी आज का मानवीय धर्म के नाम से कर लेता है। गुरुदेवों को, गच्छाधिपतियों को, धर्म शासन के उन महापुरुषों के लिए भी कुछ बोलना हो, कुछ लिखना हो तो बड़े आराम से लिख लेता है, क्योंकि उनका कान पकड़ने वाला कोई नहीं है। पहले तो सामाजिक बंधन थे कि समाज में और धर्म के विरुद्ध में चलने वालों का बंधा होता था, या सामाजिक बहिष्कार होता था, या उसको कुछ दंड होता था। आज क्या है, महाराज साहब अपनी बात सुनते हैं, अपनी हाँ में हाँ करते हैं तो अच्छे है। यदि अपनी हाँ में हाँ नहीं किया, अपनी बात नहीं सुनी, तो महाराज तो हमें नमोरियंतानम के। अब कहाँ धर्म तुम्हारे हृदय में प्रतिष्ठित हुआ है। किसी भी छोटे में छोटे साधर्मिक के प्रति सत्कार और सम्मान जीवन में अवश्य रहना चाहिए, और सत्कार और सम्मान जब रहेगा ने तभी धर्म की प्रतिष्ठा होगी। इसलिए यहाँ पर महापुरुषों ने बताया कि वो अभय कुमार को कैसे पकड़ना, अभय कुमार को कैसे पकड़कर चंड प्रद्योत राजा को कैदी बनाना था। पर बुद्धिशाली अभय कुमार कभी भी किसी के षड्यंत्र में फंसने वाले आत्मा नहीं थी। इसलिए कहा कि आप नींद लेते हुए आदमी के बाजू में मत बैठना। जो आदमी बार बार नींद लेता हो ने उसके बाजू में मत बैठना। ये नीतिकारों ने लिखा है, गुजराती में लख्યું છે કે ઊંઘવા વાળા માણસની બાજુમાં નહીં બેસવાનું, કારણ કે ઊંઘવા વાળા માણસની બાજુમાં બેસશો ને ઊંઘ તો નહીં આવે પણ झोंका આવશે है, और उसका कारण आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा। उमासी चालू हो जाएगी। कोई बाजू में नींद ले रहा है अपन बैठे है ने तो धीमे 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 अपना नजर तो वहां जाएगी कि नींद ले रहा है, तो धीमे धीमे उमासी आएगी, और उमासी आई मतलब धीमे धीमे आप भी उस पार्टी में आप जाने वाले हो, आपको भी ऊंघ चालू हो जाएगी। और लिखा है कि नींद लेने वाले आदमी के बाजू में बैठने से आपको पता नहीं पड़ेगा कि मेरी आजू में, मेरी बाजू में या मेरे पीछे क्या हो रहा है। पता पड़ेगा। आप नींद ले रहे हो, उस समय आपके आजू में, आपके बाजू में या आपके पीछे क्या हो रहा पता पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यंत्र चल रहा है, मंत्र चल रहा है कि षड्यंत्र चल रहा है, वो भी आपको पता नहीं पड़ेगा। इसलिए अलर्ट रहना है। नींद रात को पूरी करो, नींद दोपहर को पूरी करो,
मगर जब भगवान की वाणी चलती हो, धर्म का जब सभा चलती हो, तब तो अपन अलर्ट होकर अपन सुनना चाहिए। इसलिए यहाँ कहा कि अभय कुमार इतने अलर्ट थे कि उसको पकड़ने का, उसको फंसाने का चंद्रप्रद्योत राजा ने बहुत कोशिश किया, मगर न आया। फिर उन्होंने सोचा कि धर्मी आदमी धर्म से फंसेगा, अच्छे इंसान को, देशभक्त को, धर्मी व्यक्ति को फंसाना हो तो किससे फंसेगा? देशभक्ति की बातें करोगे, धर्म की बातें करोगे तो विश्वास छोड़ेगा। तो चंद्रप्रद्योत राजा ने एक वेश्या को तैयार की। उस वेश्या ने भी ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग में उसने सब धर्म के सूत्र पाठ वगैरह सीख लिए, पूजा पाठ भी सीख लिए, धर्म क्रिया की विधि भी सीख लिया। और डुप्लीकेट तो कैसा होता है? पिक्चर में देखते हो ना, राम बनने वाले, रावण बनने वाले कैसा रोल अदा करते हैं। लगता है बहुत सारे लोग तो उनको देखकर यूं पानी पानी हो जाते हैं, हाँ हाँ क्या है क्या। और असली जीवन उनका कैसा होता है? बस वो वेश्या भी उस तरह से रेडी तैयार हो गई और फर्स्ट क्लास धर्मी बनकर, साविका बनकर चली गई अभय कुमार की राजगृह नगरी में। पूरा हिस्ट्री ले लिया, पूरा वॉच कर लिया कि वो कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, कौन से मंदिर पूजा दर्शन करते हैं। बस वहीं आजू बाजू में एक अच्छा बड़ा सा बंगला भाड़े ले लिया। आजकल जैसे बनावट होती है ना, अच्छे अच्छे फंस जाते हैं। रोज आती है फर्स्ट क्लास फल फ्रूट केसर बेसर लेकर भगवान की पूजा करने आती है, और कई भाव से नृत्य भी करती है। धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है और सेवा के नाम पे चंदा हो रहा है ना। क्या मालूम आज आदमी को क्या हो गया है कि धन के पीछे वो अंधा हो गया है। और वेश्या किस लिए कर रही थी? उसको पैसे मिल रहे थे, इसलिए उसने तो ऐसा नाटक किया। महीने भर में तो जिस मंदिर में अभय कुमार यानी सैनिक महाराजा के पुत्र वो पूजा करने आते थे, वो सारी उनकी क्रियाएं देखकर भावुक बन गए। हो कोई धर्मी आत्मा मेरी नगरी में आए और मेरे भगवान की कैसी पूजा कर रहे, उनको हाथ जोड़ता। धीमे धीमे परिचय हुआ। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तां बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम ही इंसान को उल्लू बना देता है। भगवान बाद में पहला उल्लू बना देता है। तो उस अभय कुमार को उल्लू बना दिया उस वेश्या ने। मौन। फिर धीमे धीमे बोलना, आपके लिए छूट लिए क्या? हाँ, कहाँ से बस में यात्रा करने निकली थी, यहाँ के परमात्मा भगवान की मूर्ति देखकर मुझे बहुत भाव हो गया, इसलिए प्रभु की भक्ति के लिए यहाँ रहती हूँ। धीमे धीमे बोलचाल चालू हुई, आना जाना चालू हुआ। आमंत्रण देती है कि हमारे घर पर आप भोजन करने पधारो। तो अभय कुमार ने कहा नहीं नहीं, पहला आप हमारे घर पधारो। तब वो क्या कहती है मालूम है? मुझे चौमासा के 4 महीने एक रसोड़ा का खाने का नियम है, दूसरा चूल्हा का मैं खाती नहीं हूं। हाँ, इससे बहुत होते हैं, हमको भी उल्लू बनाने वाले मिलते हैं। हाँ, और अभय कुमार के तो भाव बढ़ गए, अरे कितने धार्मिक है भाई। फिर मौत आग्रह उसने भी किया। वो तो सरल थे, धर्मी आदमी सरल होते हैं, जो दिखावा बिना के होते हैं, वो जो आत्मा से प्रभु से जुड़े हुए होते हैं वो सरल होते। उन्हें हाँ बोल दिया, जिमने चले गए। और जिमने गए और उस भोजन में मालूम है आजकल ट्रेनों में आप बैठे हुए हो और बहुत सारे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं चालू ट्रेन में, फिर आपको आग्रह करते बिस्कुट खाने का, चाय पीने का, और आप भी भावुक होकर बिस्कुट खा लेते हो और 5 मिनट में आपके होश चले जाते हैं। बस वो 10 मिनट होश गए, उतनी देर में आपकी घड़ी, चैन, ब्रेसलेट, अंगूठी मंगूठी जो कुछ होता है वो वजन कम हो जाता है। होता है ना, ऐसे आप किसी को दोगे नहीं। हाँ, मगर वो इस बिस्कुट में आपके वजन पूरा कम। घंटे 2 घंटों के बाद होश में आते हो तो पता पड़ता है, अरे क्या हुआ, बाजू वाले कहाँ गए, चले गए। वैसे उस वेश्या ने भी अभय कुमार को भोजन में कोई चीज ऐसी डाल दी
अभय कुमार बेहोश हो गए और वहां तैयार रखी हुई गाड़ी, आज अपहरण होते हैं यहाँ का आदमी कितने घंटे में तो दिल्ली ने कभी तो कहाँ कहाँ उसको पहुंचा दिया जाता है, रोज पेपर में आप पढ़ते हो। वैसे अभय कुमार को उठा के ले गए और चंड प्रद्योत राजा को सौंप दिया। तो ये सारा काम किसने किया? उस श्राविका ने किया ने। वो द्रव्य श्राविका थी, और भाव से धर्मी बनी हुई नहीं थी। भाव से, भक्ति से और दिल से, देव से, गुरु से, धर्म से जुड़ा हुआ आदमी कभी धोखा नहीं देता है, मगर स्वार्थ से और कोई अलग सोच से यदि धर्म में जुड़ा हुआ आदमी होगा ने, कभी भी किसी को धोखा दे देगा। तब वो आदमी खराब है, धर्म खराब नहीं है, मगर अपनी सोच क्या होती है यार, हमें तो धर्म में भी विश्वास करवा जेड़ू कोनी हो के वटेपू ठगाणो। मंदिर गयो तो ने मारो बटवो गयो भोके, मंदिर गयो तो वटे भीड़ में मारू खिस्सू कपाणू पूके, मंगली खूणवा गयो तो वटे मारू खिस्सू कपाणू पू। अरे वहां अलर्ट रहना है, वहां तो आपको कितने हजारों लोग मिलते हैं, उन हजारों में 2-10 तो ऐसे द्रव्य श्रावक आते हैं। तो भाव श्रावक की श्रद्धा को कैसे कमजोर बनाना, वो धंधा कुछ क्या किसका होता है? द्रव्य श्रावकों का। इसलिए ऐसे द्रव्य श्रावक नहीं बनना। आगे बताते हैं, जैसे द्रव्य श्राविका बनी और धोखा दिया, वैसे एक विनय रत्नाकर का आदमी था, उसको और उदय राजा को बहुत बड़ा वैमनस्य था, द्वेष था। अब उस उदय राजा तक तो पहुंचना बड़ा मुश्किल है, कैसे पहुंचूं? तो मालूम पड़ा कि आचार्य भगवान जो है उनको उदय राजा से बहुत अच्छा रिलेशन है, और उदय राजा इन गुरु के पास धर्म सुनने समझने भी आता है, और कभी कभार आचार्य भगवान भी उनके महल में जाकर उनको धर्म आराधनाएं करवाते हैं। दीक्षा ले ली किसने? उस विनय रत्न ने दीक्षा लेकर साधु बन गया। लक्ष्य क्या था? कभी न कभी मौका मिले आचार्य श्री के साथ राजा के महल में जाओ, और वहां पर मौका मिल जाए तो उदय राजा को खत्म करना है।